So hey, what's up guys? This is Warlord and you are watching my amazing gaming YouTube channel Warlord Gaming। आज का गेम प्ले जो है ना, मैंने एक अपने सब्सक्राइबर के साथ खेला है जिसका नाम है MT कुणाल। तो ये जो गेम प्ले है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम प्ले है। दो स्क्वाड्स के बीच में मैं घुसता हूँ लेकिन भाई सब क्लच नहीं हो पाता क्योंकि 3 बंदे में नॉकआउट कर पाता हूँ और एक जो आखिरी का बंदा होता है उसे कोई मेरा टीममेट ही खा जाता है। तो वो तो हम खैर देखेंगे गेम प्ले में। तो फिलहाल अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करो वीडियो को। और अगर नए हो चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से जो है पबजी के गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो भाई साहेब, अगर आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आप क्या एक नूब लॉबी का गेम प्ले देखना चाहोगे। नूब लॉबी इन द सेंस मैं एशिया सर्वर में ही खेलूँगा। मेरे पास एक गेम प्ले है जिसमें मैं एशिया सर्वर में खेला हूँ लेकिन वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ बॉट्स आए हैं। ऐसा गेम प्ले अगर आप देखना चाहते हो तो बताओ, वरना मैं जो है एक दूसरा हाईकिल गेम प्ले जो है अगली वीडियो में डालूँगा। खैर वो छोड़ते हैं और इस गेम प्ले की जो स्टार्टिंग हम करते हैं वो हम करते हैं हमारे मिलिट्री बेस से। और अगेन आपको तो पता है मिलिट्री बेस में जो हमारी फेवरेट जगह है वो है हमारा सी बिल्डिंग। और देखो उतरते से ही क्या ही धूम मचाया है मैंने यहाँ पे। अब आप जैसे देख पा रहे हो मिलिट्री बेस में भी अच्छे खासे बंदे आए थे। पीछे एक पूरी स्क्वाड उतरी थी और एक सोलो बंदा भी था। तो भाई साहब हमारा पूरा जो ध्यान है इन बंदों पे था, इन्हें ख़त्म करने पे था। तो उतरते से यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट वगैरह मिलती है, गन तो मिलती नहीं। और जैसे मैं नीचे कूदने जाता हूँ एक भाई साहब मुझ पर जो है हमला कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर मेरी अलग फट रही थी क्योंकि ये देखो मेरा जंप का बटन मैं यहाँ पर दबा रहा हूँ लेकिन मेरा बंदा अटक ही गया था, जंप ही नहीं कर रहा था। फिर अंदर आके मुझे मिली है UMP। तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति सी मिली। UMP मैंने उठाया, फिर एक और UMP मिल गई। तो चलो 2 UMP का भी कॉम्बो जो है बेकार नहीं कह सकते हम इसे। अब मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे जैसे बंदा जो है वो इसी गेट से आएगा। तो मैं यहाँ हार्ड स्कोप करता हूँ लेकिन फिर बंदा आता नहीं है। फिर मैं इधर देखता हूँ तो मुझे एक बॉट दिख जाता है जिसको कि मैं ख़त्म कर देता हूँ पूरा। तो भाई साहब इस बॉट को मारने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, थोड़ा सा जोश आता है। फिर यहाँ मुझे मिलती है DP। अब जो हमारे सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, ये जो जस्ट हमारे बाजू में जो बिल्डिंग है यहाँ पर थे बंदे लेकिन हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते थे। अब यहाँ 3-3 फुटस्टेप्स आ रहे थे, इसका मतलब बंदे तो 4 है लेकिन अब यहाँ एक बंदे का फुटस्टेप नहीं आ रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये स्क्वाड ने हम पर क्लोज इन कर दिया हो। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ कि अगर मुझे कोई यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया तो उसको मैं तुरंत नॉकआउट कर दूंगा। लेकिन देखो यार यहाँ पर क्या ही सीन होता है। मैं सामने एक बिल्डिंग में क्या ही नॉक देता हूँ बंदे को। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार ये तो हैकर है यार, क्या भाई मैं हैकर नहीं हूँ। अब सामने वाली बिल्डिंग में मुझे एक बंदे का हेड दिखा था तो मैं वहीं पर गोली चलाता हूँ और एक बंदा नॉक हो जाता है। अब जब हम यहाँ रश करने आते हैं तो अगेन जिस बंदे को मैंने पहले नॉकआउट किया था उसे मैं फिर नॉकआउट कर देता हूँ और सीधा रश कर देता हूँ। मार उसको, बहुत बढ़िया कुणाल। नहीं भाई साहब कितना करीब था वो बंदा जो लास्ट वाला निकल करके आया। वो एकदम से निकल कर आया और मेरी UMP लग गई थी रीलोड में और उसने उसी बात का फ़ायदा उठा के मुझे नॉकआउट कर दिया। मेरे एक और बंदे को नॉकआउट कर दिया लेकिन अच्छा हुआ तीसरे बंदे ने संभाल लिया, नहीं तो मुझे यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी। तो इसी बात के लिए #OP कुणाल जो है कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो। अब यहाँ पर एक और बॉट आता है जो नंबर 1 प्लेयर को नॉकआउट कर देता है और भाई साहब फिर यहाँ पर बहुत ही बुरे सीन होते होते बच जाते हैं। अब यहाँ मैं तड़प रहा था कि कोई रिवाइव दे दो यार, लेकिन भाई साहब क्या ये बंदे कहीं ध्यान था इनका। चलो ठीक है, अब रिवाइव तो मुझे खैर मिल ही जाएगा। अब यहाँ भाई साहब एक और बंदा रश कर रहा था। अब ये फुटस्टेप्स सुन के ना मुझे सच में इतनी फट रही थी कि यार अगर इसने रश वश कर दिया ना तो हमारी पेटी सी बन जानी है। तो भाई साहब ने अच्छा हुआ रश वश नहीं किया।
और अब ये जो लास्ट फुटस्टेप आ रहा था मुझे, ये मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि ये बंदा मतलब है कहाँ पे। जो ये लास्ट वाला फुटस्टेप आया था हमें, इस बंदे को हम ढूंढने की तो कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन ये बंदा हमें दिखाई नहीं देता। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदा टावर पे हो, तो मैं टावर को भी चेक करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ भी कोई नहीं दिखता। तो फिर यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री बेस शायद से खाली हो चुका है। हम पूरा मतलब श्योर नहीं थे, इसलिए हम पूरा चेक कर रहे थे कि वाकई में मिलिट्री बेस खाली हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से लूटा पार्टी करी, अच्छे से इधर उधर देख लिया कि कोई बंदा दिख रहा है तो हम उसे यही फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट हमें कोई नहीं दिखता तो हम ये यूएस उठाते हैं और सीधा जोन में निकल लेते हैं। हाँ, वहाँ से कहाँ जाते फिर? एज पे रहते। अब हमारा ये आइडिया था कि हम जो जोन है उसके एज में रुकेंगे, यानी कि जो पुचिंकी है वो जोन के एज पर था, तो हमने सोचा हम एज पर जाते हैं, पुचिंकी में जाते हैं। ठीक है। और हम हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ही गए। हम पुचिंकी में आए तो सही, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी बंदा नहीं दिखता है। मतलब यहाँ गेट्स तो खुले थे लेकिन यहाँ पर कोई बंदा नहीं दिख रहा था। तो हम सीधा पुचिंकी से निकल लेते हैं और हम सोचते एक बार स्क्वाडोस भी चेक कर ले कि क्या पता यहाँ पर कोई बंदा दिख जाए। लेकिन भाई साहब यहाँ पर भी कोई बंदा नहीं था। तो हम सीधा जो है यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई बंदा हमें दिखता है नहीं। ड्रॉप गिर रहा है। अब हम जब जोन इन कर रहे थे तो हमें सामने की तरफ एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हमने सोचा चलो इस ड्रॉप पे चलते हैं, अगर कोई बंदा हमें मिल जाएगा तो हम उसे वहीं पर ख़त्म कर देंगे, ड्रॉप भी लूट के हो जाएगा, किल्स भी मिल जाएंगे। तो किल्स के ही लालच में हम इस ड्रॉप के पीछे जाते हैं। और भाई साहब इस ड्रॉप के पीछे जाते मतलब ये ड्रॉप में कोई मतलब गड़बड़ तो होती नहीं है, लेकिन हमें आगे एक और ड्रॉप दिखता है जहाँ पर जो है काफ़ी घातक हमारी एक स्क्वाड के साथ में लड़ाई हो जाती है। अब देखो आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम रोजहॉक की हिल पर आते हैं, बट यहाँ कोई बंदा दिखता नहीं है, तो हम सीधा सामने वाले ड्रॉप पे जाने की सोचते हैं। अब ये ड्रॉप जो है रोजहॉक के आगे यहाँ पर गिरा था, और यहाँ पर ये जो मतलब एरिया था ना, यहाँ पे मुझे कुछ मतलब डाउट सा लग रहा था कि यहाँ पर बंदे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जली फूटी जो है हमें ये भी दिखी थी, क्या कहते हैं उसे हम, बग्गी दिखी थी एक जली, मतलब वो फूटी हुई बग्गी थी। और यहाँ भाई साहब देख रहे हो ग्रोजा पे क्या ही हाथ मारा है मेरे बंदों में। मैं यहाँ पर सिर्फ जो है यही उठा पाया हमारा गिली सूट। अब इस ड्रॉप पे देखो यार क्या ही मतलब यहाँ पे लड़ाई होती है। अगर यहाँ की फ़ाइट आपको पसंद आती है ना, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं भाई साहब सही में क्या ही मारा है इन बंदों को। मतलब जो पहले के दो बंदे थे उन्हें तो मैंने एकदम ही मतलब ओपन में निकल के दोनों बंदों को एक ही यूएमपी के स्प्रे से उड़ा दिया, और आखिरी का बंदा सांप बन गया था जिसे मैंने उड़ा दिया। तो भाई साहब अब तक आप क्या कर रहे हो? अगर ये फाइट देख के आपको मतलब ज़रा सा भी ये फाइट पसंद आया है तो अभी जाओ और वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार। देखो यार मैं ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट्स जो है पबजी के वो लाता रहता हूँ यार, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। सो हम यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। अब आगे जो है हमें जोन इन करना था, लेकिन हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए हमें पैदल ही निकलना था। इसलिए हम थोड़ा सेफ जा रहे थे। पहले हम इस ब्लू बिल्डिंग के अंदर से होते हुए जाते हैं कि हम जो है थोड़ा बहुत सेफ हो जाएंगे आगे पीछे से, और हमें यहाँ पर कुछ लूट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर से गैस कैन उठा लेता हूँ कि क्या पता अगर यहाँ पे मुझे कोई गाड़ी मिल गई तो उसमें बैठ के हम निकल लेंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें अगेन ओपन में ही जाना पड़ता है। अब हम शेल्टर की तरफ आ चुके थे। अब यहाँ पर देखना, मतलब एक बंदा यहाँ पर देखो, अब सामने की तरफ जब मैं इस वाले गुफा के ऊपर जब चढ़ूँगा तो मुझे सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है जो कि जस्ट ड्रॉप के जो है बाजू में लेटा हुआ होता है और इसे टैप टैप करके मैं पेलता हूँ। तो अगर इस सांप की मौत आपको पसंद आई है तो जाओ जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ यार। अब यहाँ पर जो है जोन पूरा ओपन में बन चुका था। अब यहाँ ओपन में कहीं पे भी सांप हो सकते थे। अब जैसा कि आप देख रहे हो 8 बंदे जिंदा है, 8 में से तो 3 हम ही हो गए, इसका मतलब और 5 बंदे जिंदा है। तो भाई साहब ये 5 बंदे में से जो 2 बंदे हैं वो ठीक हमारे राइट साइड में है। अब हम सोच रहे थे कि जो हम सबसे पहले जोन इन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम जोन में नहीं जाएंगे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इधर से हमें बंदे मार रहे हैं और अगर हम ज़्यादा देर यहीं पे होल्ड करते रह गए तो शायद हमारे लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सोच रहे थे कि जो है जोन में चलते हैं सबसे पहले, और ये बंदे तो जोन में आएंगे ही, तब इन्हें देख लेंगे। लेकिन मुझे भाई सामने की तरफ बंदे स्पॉट होते हैं और मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं इन्हें जो है थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ। लेकिन मेरे बंदे जो होते हैं वो जोन में निकल रहे होते हैं, तो मैं पहले स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे भी जोन में जाना था। अब मुझे ये भागता हुआ दिखता है ये बंदा। अब भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हक दिया मेरे स्प्रे ने, यहाँ पर डैमेज थोड़ा ही दे पाया मैं उसे, बट अगेन मैं उसी की तरफ स्कोप इन कर रहा था। एक और बंदा दिखाई दिया। अब इसको तो मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन फिर भी बंदा नॉकआउट नहीं होता है, बच जाता है पता नहीं कैसे। अब ये बंदा भाग रहा होता है स्मोक करके, तो हम भी कहाँ ऐसे भागने देने वाले थे। ये सीधा क्या इसका प्लान था कि ये गाड़ी लेगा और जोन में भाग जाएगा। अब इन बंदों का देखना बहुत ही बुरा कटने वाला है, क्योंकि जोन इनके ऊपर कतई नहीं था और उसी बात का हमने जो है पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठा लिया था। अब मैं पीछे की तरफ भागता हूँ क्योंकि मुझे भी जोन में जाना था, और अगर मैं अगर पीछे की तरफ नहीं आता ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पर पेटी बन चुकी होती। अब अगेन मैं सोचता हूँ कि पूरा जोन में ही चला जाए, क्योंकि ये तो जोन के बाहर है, इन्हें भाग के ही आना होगा, जोन में आना होगा, क्योंकि इनके पास तो गाड़ी भी नहीं है। इनकी गाड़ी भी हमने फोड़ दी थी, तो इनके पास गाड़ी भी नहीं थी, तो इन्हें जोन में तो भाग के ही आना था। तो हम पीछे आते हैं और इनका वेट करते हैं। मैं एकदम ही हाई एंड पकड़ लेता हूँ, मतलब मैं इस वाले पेड़ का कवर लेता हूँ जो कि एकदम हाई एंड पे था, जिससे कि मुझे ये बंदे क्लियर दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको कि मैं डैमेज भी अच्छा खासा दे देता हूँ, लेकिन बंदा बच जाता है। लेकिन इस बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि जोन तो कट चुका था, मैंने इसे डैमेज दिया था, प्लस इसे जोन का भी डैमेज लग रहा था, तो ये बंदा जो है एक तरह से फंस चुका था। अब देखना मैं इस बंदे को जो है क्या ही मारूंगा। अब ये बंदा जो है ओपन में जोन इन कर रहा था, और ओपन में जोन इन करेगा भाई साहब तो क्या ही होगा इसके साथ, यही होगा जो अभी आपने देखा। तो भाई साहब हमने सामने वाले 2 बंदे जो हमारे राइट साइड में थे उन्हें क्लियर कर चुके थे हम। अब ये जो जोन था पूरा ओपन में बन चुका था, और यहाँ पर जो है सांप ही सांप थे। अब यहाँ आगे देखना, एक सांप मुझे जो दिखेगा जो हमें ऑलमोस्ट डस लेता, लेकिन उसे मैंने जो है एकदम इंस्टेंटली स्पॉट करके फिनिश कर दिया। शायद एक ही स्पॉट के ये लोग। तो फिलहाल तो भाई साहब मैं इस पत्थर पे जो है, इस पत्थर के पीछे टीपी पे ले रहा था, लेकिन उतने में भाई साहब ये बंदा कहीं से यूएस लेके आ जाता है। अब हमारा पूरा ध्यान इस बंदे पे था, और देखो एक बंदा हमारा जो है राइट साइड से पूरा काटने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब उसके साथ देखो मैं क्या ही करता हूँ। अब ये बंदा जो है हम पे गोलियां चलाता तो है, लेकिन ये गोलियां चला के अपनी पोजीशन बता देता है, और इसका स्प्रे एकदम ही घटिया होता है, जिस वजह से हम में से कोई भी ये नॉक नहीं कर पाता। अब रही बात इस सामने वाले बंदे की थी, इसने यूएस तो यहाँ पर रोक दी थी,
अब हम इस बंदे को ढूंढ मतलब मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ये अकेला ही बंदा बचा था। अब तो 4 बंदे आप देख ही पा रहे हो जिंदा है, तो उसमें से 3 तो हम ही हैं। मतलब ये अकेला बंदा अभी बच चुका था, और ये बंदा देखना मतलब क्या ही यहाँ से ये क्या ही रोटेट मार के जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो 3 जगह यहाँ पर मतलब मैं 3 जगह पे नेट करता हूँ, सामने वाले 2 पेड़ पे और एक इस सामने वाले पत्थर पे, क्योंकि यही 3 जगह बच रहे थे इस जोन में जहाँ पर ये छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन भाई साहब ये तीनों जगह में नहीं था, यहाँ पर ये नहीं था, मतलब एक भी जगह जो है नेट से नहीं फटा ये, तो इसका मतलब वो यहाँ पर है ही नहीं। और अब भाई साहब हम कंफ्यूज कि ये बंदा आखिर गया तो गया कहाँ। फिर मैं इसकी गाड़ी की तरफ भी आता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर हमें जो है एक क्रेट मिलती है। गया कहाँ? अब यहाँ पर ये क्रेट देख के हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा मर गया या फिर जिंदा है। लेकिन फिर भाई साहब हमें अब देखो यहाँ पर क्या ही होगा। एक नेट देखना मेरे बाजू में यहाँ पे आके फट जाएगा। अपन 3 है। अबे नेट आया पीछे से, पीछे अब यहाँ पर एक नेट फटता है, इसलिए इसका मतलब ये नेट को फटता हुआ देख मैं ये सोचता हूँ कि बंदा अभी भी यही कहीं आसपास है। तो मैं अगेन इस पत्थर के पीछे जो है टीपीपी लेके इस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आखिर ये बंदा है तो है कहाँ। जोन भी मतलब क्लोज होना शुरू हो गया है। अगर ये बंदा यही कहीं घास में लेटा होगा तो इसे मतलब बाहर तो निकलना ही होगा। अब मैं सोचता हूँ कि अब आगे बढ़ा जाए। अब ये बंदा इस एरिया में तो है नहीं, मतलब आगे ही कहीं ना कहीं होगा। अब ये बंदा मेरे एक बंदे को खा जाता है कहाँ लेटा है? ओ भाई, लेकिन भाई साहब एट द एंड ये बंदा मारा जाता है। तो भाई साहब कैसा लगा आपको आज का गेम प्ले, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले अगर सच में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। यार देखो यार, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी खेलता हूँ। ये जो MT कुणाल है ये मेरा सब्सक्राइबर है और इसके साथ मैं खेल रहा था, तो ये मेरा कंटेंट बन गया, इसलिए मैंने जो है इसे अपलोड कर दिया। तो ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप सभी से मेरे एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए और भी मतलब जो है धूमदार एकदम धमाकेदार गेम प्ले लेके आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए जो है आपको इंतज़ार करना होगा। तो तब तक के लिए जो है टाटा बाय बाय सायोनारा। तो गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो कर लो।